सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। विनोद बिहाना का काफिला आज पहुंच चुका है हांसी शहर में। ये मुल्तान कॉलोनी है जहां पे मेरे पीछे अभी पूरे का पूरा जो एक आयोजन जो देख रहे हैं कि जिस आयोजन में पहुंचने पर जो लोगों के द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो है विधायक विनोद बिहाना का यहाँ पर एक जो पगड़ी पहनाकर और साथ में जो एक जो समाज सेवी जो नरेश यादव ने भी जो बीजेपी का जो एक दामन थामा और जो मजबूती जो बीजेपी को दी है उनका भी यहाँ विधायक के साथ ही पगड़ी पहनाकर यहाँ पर स्वागत हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कांग्रेस ने भी अपना एक जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है, बीजेपी ने भी जो अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर को जो चुनाव है उसमें देखने वाली बात होगी कि जो पब्लिक है, जो जनता है, कितने इन घोषणा पत्रों और इन वायदों से अपने आप को जोड़ पाती है और किस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जो है वो जता पाती है। आने वाला समय बताएगा। यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे, विधायक विनोद बिहाना से पूछेंगे कि जो प्रचार है वो किस स्पीड से चल रहा है और कैसा रुझान जो है वो उनके तरफ लोगों का मिल पा रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। नरेश यादव यहाँ पहुंच चुके हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही जो है बीजेपी के साथ में जो अपना समर्थन दिया है। नरेश भाई, माहौल कैसा लग पा रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल है और 2 दिन के अंदर ही चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी हैं। और कल हम जातपास के दौरे पे थे, बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। आज भी कई गांव में हम गए, शहर के कार्यक्रम भी हमने किए। आप ये देखिए इस टाइम तक भी लोगों का प्यार, अपार जन समर्थन। और जो ये बात कह रहे थे आज से 4 दिन पहले कि हम 40,000 से चुनाव जीत सके हैं, आज सबकी जबान पे ताले लग चुके हैं। और दावा ठोकने वाले, सट्टा बाजार के द्वारा दावा ठोकने वाले सबकी हवा ढीली पड़ गई है, क्योंकि टीम नरेश ने संकल्प ले लिया है। और जो जो संकल्प टीम नरेश ने लिए हैं सारे संकल्प पूरे हुए हैं। और ये संकल्प भी पूरा होने जा रहा है कि हांसी से विनोद बिहाना को भारी बहुमत से चंडीगढ़ भेजेंगे और नंबर 1 सरकार, नायब सैनी सरकार में नंबर 1 कैबिनेट मंत्रालय भी हम इनके लिए लेके आएंगे। पहले तो ये हवा जो सट्टा बाजार वाला फैल रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का भाव बड़ा अच्छा दिखा रखा है, बीजेपी का डाउन दिखा रखा है, ये एक बार हवा, ये क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? इस हवा पे कोई विश्वास करने की चीज नहीं। यहाँ भी हमने जीत हासिल की है, हमें 3 दिन हुए हैं। इनके हिसाब से मैं बात करूं तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में तीसरे कदम पे जा चुका है। ये भी इनका अपना बाजार भी, जिसको कंट्रोल भी ये खुद कर रहे हैं। ये कोई एक बात बताइए, वोट सट्टा लगाने वालों ने या सट्टा मतलब चलाने वालों ने देने हैं क्या? वोट जनता ने देने हैं। जनता अब की बार एक बात समझ चुकी है, नायब सैनी बहुत बढ़िया नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। विनोद बिहाना जी को पुनः विधायक बना के भेजना है। अब एक बात बताइए, 5 साल के अंदर या तो विकास की बात नरेश यादव ने करी या विनोद बिहाना ने करी। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता और कार्यकर्ता 5 साल में कभी विपक्ष की भूमिका निभाई, 5 साल में कभी विकास की बात नहीं करी, 5 साल में कहीं एक डंडा नहीं खड़ा करा। या तो काम मैंने करे या फिर विनोद बिहाना जी ने किए। और कोई कमी अब दोनों की तरफ से रही है तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। अब बताओ तीसरा है ही कौन? पक्ष और विपक्ष तो विनोद बिहाना और जी मैं ही थे और दोनों में इकट्ठे हो गए। अब चुनाव है कहाँ? और दोनों ही मजबूत थे। आप बताओ, पूरी हांसी में जितनी जनता खड़ी है भाई, हांसी में फर्स्ट सेकंड की बात चल रही थी और नरेश यादव बिहाना साहब की चल रही थी और तीसरा आदमी था बीच में, तो तीसरी पार्टी को नहीं, पार्टी 2 बन रहे थे। अब उन्होंने मेरी बात सुन ली, मैंने उनकी सुन ली और नायब सैनी ने मुझे विश्वास दिला दिया कि नरेश भाई, जो हांसी को काशी बनाने का आपका ये सपना है ना और संकल्प है, इसको मैं पूरा करूंगा। आप विनोद बिहाना जी को विधायक बना के भेज दो, काशी आपके साथ मैं मिलके बनाऊंगा। मुझे नायब सैनी पे विश्वास है, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। मैं कांग्रेस पार्टी में इतने दिन रहा, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से, बड़े भावुक मन से कहता हूं, जो आदमी के लिए, जिस पार्टी के लिए मैंने अपना दिन रात एक कर दिया, मेरे माँ बाप, बहन भाई सब मैंने मार्केट में उतार दिए, डोर टू डोर मेरी वाइफ ने, हमारी सरपंचनी ने, मेरी मदर ने, सबने वोट मांगे। उनके लिए पैदल महिलाओं के मैंने 5 बार मार्च करा दिए। लेकिन जो पार्टी, इतने पैसे हमने लगाए, टीम नरेश ने कार्य करवाए, पार्टी के लिए प्रचार में इतने पैसे लगाए, जो पार्टी टीम नरेश की नहीं हो उसकी, इतने बड़े वोट बैंक की नहीं हो उसकी, वो हांसी की जनता की नहीं हो सकती, वो किसी का भला कर ही नहीं सकती। 5 अक्टूबर को क्या मान के चल रहे हैं, कैसा माहौल रहने वाला है? 5 अक्टूबर को माहौल ऐसा रहने वाला है, हम बिल्कुल ढोल धमाकों से घर आ जाएंगे और उन भाइयों को मिठाई जरूर खिला के आएंगे जो मुंह में लड्डू फोड़ रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 5-4 जो हैवी वेटेड लोग हैं उनको साथ लेके शहर को ये मैसेज दे रहे हैं कि शहर की हालात क्या होने वाली है। आप एक बात बताइए, 12 साल से मेरे छोटे भाई के पास एक डस्टर गाड़ी थी दहेज में मिली हुई। वैसे पर्सनल मैंने नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं शहर के सामने रख रहा हूँ। चुनाव कांग्रेस की टिकट मिलती है, 40 लाख की गाड़ी नीचे आ गई। रोज 1 करोड़ से ऊपर चंदा मिल रहा है।
ये जो पैसा दे रहे हैं, आप बताओ ये शहर का भला होने देंगे, अपना भला करेंगे? मुझे दिल से बताओ, कोई भी भाई बताओ भाई। अगर 40 लाख की गाड़ी लाने की आपकी हिम्मत थी तो चुनाव से 6 महीने पहले क्यों नहीं लाए? टिकट मिलने से पहले क्यों नहीं लेके आए? इससे साफ जाहिर हो रहा है जिसने वो गाड़ी वेट करी है नगर परिषद वो चलाएगा। आप ये सोच लो, नगर परिषद गाड़ी वेट करने वाले ने चलानी है या चेयरमैन ने चलानी है, ये नोट कर लेना आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई, बड़ी अच्छी बात है आपने की। नरेश यादव थे विधायक से भी बात करेंगे, कैसा क्या माहौल है। तो भेड़ा पहुंच चुके हैं हांसी में और लगातार जो जनसंपर्क अभियान जो चलाए हुए हैं विधायक जी, करीब 7 बास में जो आपके जो कार्यक्रम थे बोला उनकी तो लोग मिसाल देने लग गए, भी इतनी भीड़ भी आ सकती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण है, लोगों का प्यार है। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे साथ नरेश यादव जी मिले हैं, 1-1, 2, 11 हो जाते हैं। कुछ इनकी टीम थी, कुछ हमारी टीम थी, कुछ भारतीय जनता पार्टी की टीम थी। जब सारी टीमें एक हो जाएं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बल मिलता है, एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और वही बल, वही शक्ति हमें 7 बास में देखने को मिली। आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि 7 बास में हम कहीं भी लूज नहीं करेंगे, 7 बास में हम जीत के निकलेंगे। जी, कांग्रेस ने जो अपना एक घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है वो उन्होंने जारी किया, वो बोले जी 7 वादे हैं, पक्के इरादे हैं। बोले जी महिलाओं को भी 2000 रुपए देंगे महीना, 500 रुपए में सिलेंडर भी देंगे, 300 यूनिट फ्री भी देंगे, नौकरियां भी 2 लाख देंगे। कितना मानते हैं आप? देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ऐसा वायदा किया था। जी, बजट कहाँ से लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र सरकार का बजट है। इनको अगर ऊपर से कोई सपोर्ट तो है नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हरियाणा को बर्बाद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ये शर्तें पूरी कर सकती है, ये वायदे पूरे कर सकते हैं, और इनके बस की बात नहीं है। ये तो एक घोषणा पत्र निकाल करके अपनी सरकार लाना चाहते हैं, और कोई इससे फालतू कुछ है नहीं। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है और किसी की भी कीमत पे इनकी बातों में आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। ये आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी होंगे, सरकार बन रही है। अगर हम हांसी हल्के की बात करें, राहुल मक्कड़ भी खड़े, आप भी खड़े, लोग आपको वोट क्यों दे? क्या खास बात है कि सिर्फ आपको ही वोट मिले? देखिए, पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हांसी में अमन है, चैन है, शांति है। उससे पहले का अगर आप उठा के देखें इतिहास, हांसी में गुंडागर्दी थी, आतंक का, भय का माहौल था, लोग गुंडे फिरौतियां मांगते थे, व्यापारी डरा हुआ था, व्यापारी पलायन कर रहा था, व्यापार घट रहा था, प्रॉपर्टी की कीमत घट रही थी। और आज 2014 की बाद की बात करें तो आज हांसी में सुख शांति है, अमन चैन है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, किसान किसानी कर रहा है, दुकानदार दुकानदारी कर रहा है। रात के 10 बजे तक दुकानें खुली होती हैं। अगर रात के 10 बजे भी हमारी कोई बहन बेटी बाजार में निकले तो उसे किसी किस्म का डर नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप याद करो, 2000 के अगर कोई हमारा बेटा भी, हमारा कोई भाई भी घर से बाहर निकलता था तो घर वाले ये कहते थे भैया अब क्या सवेरे कराना काम, अब नहीं, अब कोई बाहर निकलने का टाइम नहीं है। तो उस सारी बातों को देखते हुए आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने मन बनाया है। विकास भी हुआ है, लोगों को हर वो सुविधा जिसका वो हकदार है, बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी है। आज घर बैठे पेंशन बन रही है, घर बैठे पीला कार्ड बन रहा है, 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी का इलाज फ्री हो। ये सारी बातों को देखते हुए निश्चित तौर पे जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। गांव में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि गांव जो है वो शहर से रिलेट करेंगे, जहां शहर जो बढ़त देगा गांव भी उसी के साथ साथ हो लेंगे। आप अपने तरफ प्रति कितना, एक 7 बास का आपने बता दिया, शहर का कैसा क्या माहौल लग रहा है कि विनोद भेड़ा के प्रति कितने वोटिंग है? देखिए, शहर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि 80% जो लोग हैं शहर के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, और 20% हो सकता है कांग्रेस को वोट डाल दें, मगर 80% की मेरी गारंटी है कि 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डालेंगे। जी, तो आप आश्वस्त मान के बैठे? 100%। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद भेड़ा थे, और जैसे इनके जो लगातार जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके हिसाब से ऐसा जो लग रहा है कि जो लोग हैं वो इनसे लगातार जो है मिल रहे हैं, और ये भी अपना जो प्रचार है वो चलाए हुए। आपको क्या लग रहा है? कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।